33। ओम आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुब्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। सुब्रत, हे सुंदर व्रत धारण करने वाले वेदव्यासी, येन भूतानां आमयः जायते, येन माने जिस पदार्थ के सेवन से भूतानाम प्राणियों को आमय माने रोग, जायते माने होता है, ठीक है ना। यह आमय येन पदार्थेन, जिस पदार्थ के सेवन से भूतानाम यश्च आमय जायते, जो आमय माने रोग पैदा होता है, ठीक है ना। वही पदार्थ यदि चिकित्सितम, चिकित्सा शास्त्र के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार लिया जाए तो वही तदेव द्रव्यम चिकित्सितम, वही जो है पदार्थ, जिस पदार्थ को खाने से रोग पैदा हुआ है, वही पदार्थ यदि आयुर्वेद की शिक्षा के अनुसार, चिकित्सा के अनुसार, चिकित्सक के परामर्श के अनुसार लिया जाए तो चिकित्सितम द्रव्यम तदेव चिकित्सितम द्रव्यम, वही चिकित्सा किया हुआ द्रव्य। किम आमयम ही न पुनाति, ये काकू है यहाँ पर। क्या वह आमय माने वही पदार्थ रोग को ठीक नहीं करेगा, अर्थात करेगा। काकू का तात्पर्य होता है कि भिन्न कंठ ध्वनिर्धीरई काकूरित्यभिधीयते, जहाँ उन्हीं शब्दों को कंठ की ध्वनि के भेद से कहा जाए, भिन्न कंठ ध्वनि के द्वारा किसी शब्द को कहा जाए तो उसे काकू कहते हैं। अब देखिए, क्या वही द्रव्य रोग को क्या सही नहीं करता है? एक तो ये हो गया। क्या वही रोग सही नहीं करेगा, अर्थात करेगा। ये तो वो भिन्न कंठ, वो काकू है। तो अर्थ हो गया तदेव चिकित्सितम द्रव्यम, वही चिकित्सा शास्त्र के अनुसार लिया गया द्रव्य है ना। आमयम न पुनाति, क्या आमय माने रोग को ठीक नहीं करेगा, अर्थात अवश्य ही करेगा। तो इसका भाव ये होगा। दूसरा अर्थ आप ये भी कर सकते हैं, जिस भवरोग, आमय माने रोग होता है, तो जो भवरोग प्राकृत पदार्थों में आसक्ति से जो भवरोग होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जो भवरोग होता है, ठीक है ना, उसी संसार में रहते हुए उन्हीं पदार्थों का सेवन करते हुए यदि हमारे अंतःकरण का चिकित्सक, जो योग शास्त्र है, जो सांख्य शास्त्र है, जो वेदांत जो है, वेदांत है हमारा, जो वेदांत शास्त्र है, उनके अनुसार हम इस संसार के प्राकृत पदार्थों का सेवन करें तो क्या वही हमको भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, उस रोग से मुक्ति नहीं करा सकता, अर्थात अवश्य ही करा सकता है। देखिए, जो खाना पीना, शौच करना, पेशाब करना, सोना, जगना, मैथुन करना, जो क्रियाएं प्राकृत मनुष्यों में होती है, मंद पुरुषों में होती है, वही निषिद्ध क्रियाओं को छोड़ करके लगभग वही महापुरुषों में भी होती हैं। महापुरुष भी सोते हैं, महापुरुष भी खाते हैं, वह भी प्रकृति के प्रदत्त पदार्थों का सेवन करते हैं। तो सारा कार्य वही करते हैं, पेशाब भी करते हैं, सारा कार्य करते हैं ना। तो जो भी क्रिया एक मंद व्यक्ति करता है वही वो करता है। लेकिन वो जो है इस प्राकृत संसार का उपयोग, जो मंद व्यक्ति है, वो शास्त्रानुकूल नहीं करता है, लेकिन उसी संसार का प्रयोग महापुरुष जो है शास्त्रानुकूल होकर के करते हैं। तो क्या यही प्राकृतिक पदार्थों का सेवन करते हुए मनुष्य जो महापुरुष हैं, क्या इस भवरोग की चिकित्सा नहीं कर सकते, अर्थात कर लेते हैं? ये भाव भी आपका ध्वनित होता है, ठीक है ना। ये है। अब दूसरा अर्थ आप करने को, तो काकू से ये अर्थ हुआ, लेकिन काकू को हम छोड़ दें और अर्थ करें तो फिर अर्थ इसका ये हो जाएगा। ये अर्थ क्या हो जाएगा? येन, है ना, पदार्थेन, येन द्रव्येण
भूतानाम यह आमयः जायते। हे सुब्रत, जिस पदार्थ के सेवन से प्राणियों को जो रोग पैदा होता है, उसी पदार्थ को हम, है ना, भले चिकित्सित उसको थोड़ा संशोधित कर लें और उसका हम सेवन करें, तो क्या वो रोग पैदा नहीं करेगा? करेगा। वो तो जो पदार्थ गलत गड़बड़ पदार्थ है वो तो करेगा। माने संसार के विषयों में अगर कोई महापुरुष है, भाई चलो हम तो अनासक्त भाव से, तो वो जरूर उसको पतन करा देगा। आपको बताएं, ये अर्थ भी निकलता है। नहीं समझे, इसको थोड़ा समझाइए। देखिए, गृहस्थ लोग अपना स्त्री आदि का सेवन करते हैं, महापुरुष के हम तो निष्काम भाव हैं, तो हम तो निष्काम भाव से अगर उसका सेवन करते हैं तो वो हमें अधःपतन को नहीं ले जाएगा, जरूर ले जाएगा। अच्छा, जरूर ले जाएगा। इसके अनेक अर्थ इस तरह से हो सकते हैं, जो मुझे सूझे वो मैंने आपको बताए। तो ये भाव है इसका। एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संसृति हेतवः। एवं इस प्रकार नृणाम मनुष्यों को जो भी क्रिया योग है, सांसारिक कर्म में मनुष्यों का जो योग है, संबंध है, वो सभी के सभी संसृति माने संसार में आवागमन के हेतु बनते हैं, कारण होते हैं। ठीक है ना जी। लेकिन उन्हीं क्रिया योगों को ध्यान दीजिए, वही क्रिया योग परे कल्पिता, ध्यान दीजिए, परे माने पर ब्रह्म परमात्मा की दृष्टि से हम जो कुछ करते हैं, तत्कुरुष्व मदर्पणम यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्। श्लोक याद होगा आपको, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो जो कोई भी कर्म हम करते हैं वो पर ब्रह्म परमात्मा में समर्पण की भावना से करते हैं, तो वही कार्य, वही जगत के कार्य, ते एव, वही सारे जो कार्य हैं आत्म विनाशाय कल्पन्ते, वही सांसारिक कार्य जो है अपने नाश के लिए हो जाते हैं, अर्थात पुनः जन्म नहीं होता, पुनः संसार में नहीं आना पड़ेगा। ठीक गुरु भाई? अच्छा, यदत्र क्रिया, चलो 33वां यहाँ से, ननु संसार हेतु कर्मण कथम तापत्र निवर्तकत्वम। बोले ये कर्म तो संसार के हेतु हैं, वो तापत्रय के माने आध्यात्मिक आदि तीनों तापों के निवर्तक कैसे हो सकते हैं? तब कहते हैं सामग्री भेद से यह भी घट सकता है, संभव हो सकता है। दृष्टांत के द्वारा 2 श्लोकों से इस बात को कहते हैं। यह आमय माने जो रोग, ये न माने जिस घृत आदि के पदार्थ के सेवन से होता है, तदेव माने वही, केवल आमय माने रोग का कारणभूत जो द्रव्य माने घृत आदि है, वही तम आमयम न पुनाति, उस रोग को क्या वही द्रव्य दूर नहीं करता, अर्थात निवर्तयति, उसे अवश्य ही दूर करता है। किंतु चिकित्सितम द्रव्यांतरे भावितम, उसको चिकित्सा शास्त्र के अनुसार उसमें अन्य द्रव्यों का संयोग कर दिया जाए। केवल आप घी को ही खाओगे तो रोग भी कर सकता है, लेकिन उसमें अन्य पदार्थों को आप मिला करके खाएंगे चिकित्सा शास्त्र के अनुसार, तो वो जो है रोगनाशक हो जाएगा। द्रव्यांतरों से भावित माने संयुक्त होकर के, भावितम सत पुनात्येव, वह जो है पवित्र ही करता है, माने रोग को दूर ही करता है। तथात्म विनाशाय कर्म निवृत्तये कल्पन्ते समर्था भवन्ति, तो वही जो है आत्म विनाश के, वही कर्म जो है अपने ही विनाश के लिए, अर्थात कर्म की निवृत्ति के लिए कल्पन्ते माने समर्थ होते हैं। कब? परे ईश्वरे कल्पिता, यदि हम भगवद अर्पण उनको कर देते हैं तो। अत्र तो प्रथमम महत सेवा बना लीजिए। आपका पेन यहाँ रह गया था, वो मैंने रख दिया है, अभी ले आऊं से। अत्र प्रथमम महत सेवा, पहला माने भगवत भक्ति के लिए प्रथम आवश्यक है महापुरुषों की सेवा। ततश्च तत्कृपा, महत सेवा से उन महापुरुषों की कृपा प्राप्त होती है, और ततः माने उस सेवा, उस कृपा से तद्धर्म, उनके धर्म में, भगवत धर्म में श्रद्धा होती है, और तब ततो भगवत कथा श्रवणम, उससे भगवत कथा श्रवण में रुचि, और ततो भगवती रति, फिर भगवान में प्रेम रूपा भक्ति होती है। तयाच देहद्वय विवेकात्मक ज्ञानम, और उसके द्वारा
ठीक है ना। देहद्वय अर्थात सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर है ना, और आत्म विषय के जो ज्ञान है, ये सब ज्ञान देहद्वय विवेक और आत्मज्ञान हो जाता है, तब जो है भक्ति दृढ़ होती है। ततो दृढ़ा भक्ति, ततो भगवत तत्व ज्ञानम, फिर भगवत तत्व का ज्ञान, उसके बाद उनकी कृपा से ततस्तत् कृपया सर्वज्ञत्वादि भगवद गुणाविर्भाव इति, सर्वज्ञ आदि भगवत गुणों का आविर्भाव होता है। ये क्रम यहाँ पर दिखाया है। देखिए अब यहाँ पर ये कहा है सर्वज्ञ आदि भगवत गुणों का आविर्भाव। तो वेद में तो यह सर्वज्ञ सर्ववित् एक वचन में कहा गया है। जो परमात्मा सर्वज्ञ है वह सर्वव्यापक है। सर्ववित् माने सर्वव्यापक है। तो सर्वज्ञ तो परमात्मा ही है। जीव सर्वज्ञ मुक्त अवस्था में भी होता है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये श्रीधराचार्य तो कह रहे हैं। वही मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कुछ चरण की धूल भी नहीं हूँ, लेकिन यह सर्वज्ञ है। जो सर्वज्ञ है वही सर्वव्यापक भी है। तो जीवात्मा वो सर्वव्यापक तो होने का प्रश्न ही नहीं है। और सर्वज्ञ हो जाए, बहुज्ञ होता है ये तो है, लेकिन वो सर्वज्ञ हो जाए तब तो ब्रह्म ही हो गया, क्योंकि यह सर्वज्ञ जो श्रुति है वो ब्रह्म परक ही है, ब्रह्म के लिए, ये जीव परक तो है नहीं है। अब वो जीव को भी अगर सर्वज्ञ मुक्ति की दशा में मानते हैं तो फिर यहाँ सर्ववित् का संयोग नहीं बैठता है, तालमेल नहीं बैठता है, क्योंकि जीव तो अणु परिमाण वाला ही है। आपको बता दें वो एक देशी ही है, वो जो है विभू तो है नहीं, लेकिन परमात्मा तो सर्ववित् माने विभू भी है ना। तो विद सत्तायाम धातु वाला यहाँ है सर्ववित् में, अर्थात सर्वत्र जिसकी सत्ता है वो सर्ववित् माने सर्वव्यापक है। तो इसलिए अब लेकिन ये कह रहे हैं तो ये भी ठीक होगा, मैं गलत हो सकता हूँ। अच्छा आगे है, अब यहाँ पर बंशीधर यहाँ पर आक्षेप करते हैं ननु के द्वारा, है ना। पवनम पवित्रीकरणम इति पूय धातुरर्थ, पवित्र करना, पुनाति का, तदेव ह्यामयम द्रव्यम न पुनाति, ऐसा आया है ना, न पुनाति चिकित्सितम। तो पूय पवने धातु ये पवित्र करने के अर्थ में है। तच्च माने मलाप कर्षणमेव मल दूरीकरणम, और वो पवित्र करने का मतलब है मल को दूर कर देना, हटा देना। अत उक्तम, इसीलिए का निवर्तयति, वही जो है रोग की निवृत्ति करता है। अच्छा, सर्वे इत्युक्त्या शुभ कर्मणामपि, ठीक है ना, ये सर्वे कहा है, अर्थात ऐसा कहने से जो शुभ कर्म है, माने अशुभ कर्मों के साथ शुभ कर्मों का भी वो भी संसार के बंधन के होते कारण बनते हैं। क्योंकि सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ये भगवत गीता का वचन है। रजोगुण तो सांसारिक कर्मों में, क्रियाकलापों में प्रवृत्त करता है, और जो है सत्व जो है वो सुख में व्यक्ति को जो है बांधता है। इस युक्ति से वह भी सत्वगुण भी संस्कृति माने संसार के आवागमन का हेतु है। तो बंधकत्व में वो बंधन का ही कारण है। नहीं सुवर्ण श्रृंखला, है ना, बंधिका, अगर कोई लोहे की जंजीर से बांधे किसी को तो भी वह बंधन में है, और सोने की जंजीर से बांधे तो भी तो बंधन तो है ही है। तो सुवर्ण श्रृंखला बंधिका न आयस्येव, केवल आयसी माने लोहे की ही श्रृंखला बंधन का हेतु नहीं बनती, सोने की श्रृंखला भी व्यक्ति को उतना ही जकड़ लेती है, बांध डालती है। इसलिए सत्वगुण सोने के समान है, वो भी बांध लेता है। आपको बता दें वह भी बंधिका है। इति युक्तम सौवर्ण मौल्य मात्र मेवाधिकम, उसका मूल्य की दृष्टि से बस आधिक्य ही है, वो सोने की सांकल है बस इसलिए। लेकिन बंधकत्वम तो तुल्यमेव, उसका बंधन जो बंधकत्व है, बांधना है, वह तो तुल्य ही है, चाहे लोहे की से बांधो या फिर जो सोने की से बांधो। तुल्यमेव अस्य इति तथा च शुभ कर्मणोपि सुखासक्ति जनकत्वेन, शुभ कर्म भी सुख में आसक्ति को पैदा करते हैं, तो बंधकत्व उनका भी है। ये संस्कृति माने संसार के आवागमन के हेतु हैं, अर्थात बंधन के हेतु हैं, कारण हैं। ये 34वां हो गया शास्त्री जी।
यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत् तदधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। यदत्र कर्म क्रियते, यदत्र भगवत परितोषणम कर्म क्रियते, यत्र अत्र माने श्लोक में जो भगवत प्रीति के लिए, भगवत परितुष्टि के लिए कर्म किए जाते हैं। ज्ञानम यत् तदधीनम ही, और उसी के अधीन जो है भक्ति योग से समन्वित ज्ञान भी उसी के अधीन है, जिससे भगवान प्रसन्न हो। क्योंकि घृते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। और आपने भागवत के महात्म्य में भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों पढ़े हैं, तो ज्ञान और वैराग्य का होना भी परम आवश्यक है, उसके बिना संभव नहीं है। तो वही भक्ति योग से समन्वित जो ज्ञान है वो उसी के अधीन है, जिससे एक मुक्ति प्राप्त होती है। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यत्र भगवत शिक्षया असकृत कर्माणि कुर्वाणा, जो भगवत आज्ञानुसार, भगवान की शिक्षा के अनुसार, असकृत माने बार बार पुनः पुनः कर्मों को करते हैं, और कर्म करने के साथ साथ ही जो है भगवान के गुणों को, भगवान के नामों को और भगवान श्री कृष्ण के इनका गुणगान करते हैं, गृणंती है ना, और उनका पुनः पुनः स्मरण करते हैं, तो वो जो है भवबंधन से पार होते हैं, उनको ही भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि, जो वासुदेव माने सर्वव्यापक हैं अथवा वसुदेव नंदन श्री कृष्णचंद्र हैं, ऐसे भगवते माने सकल ऐश्वर्यशाली है प्रभु, आपको हमारा नमस्कार है और हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय, आप ही प्रद्युम्न हो, आप ही अनिरुद्ध हो, और आप ही संकर्षण हो, आपको भी हमारा प्रणाम है। तो चतुर्व्यूह हो गया, भगवान कृष्ण माने वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। तो वस्तुतः प्रद्युम्न तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे, और प्रद्युम्न के पुत्र जो है वो अनिरुद्ध हैं, और संकर्षण जो है भगवान बलदेव हैं, वो उनके भाई हैं। तो इनको अपने शरीर पर भी घटाया गया है, मन बुद्धि अहंकार और स्वयं आत्मा, आत्मा स्वरूप श्री कृष्ण है। और प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि ये जो है, अनिरुद्ध जो रुके नहीं, मन बड़ा कठिन है इसको रोकना, उसको अनिरुद्ध आप कह लीजिए। इस तरह से मन बुद्धि चित्त अहंकार इन सबका जो है वो एकमात्र आश्रय हमारा मन, हमारा अंतःकरण, जो भी इंद्रियों की वृत्तियां हैं वो बिना आत्मा के उनका संचालन जो है क्रियान्वयन संभव नहीं है। वैसे ही बिना परमात्मा श्री कृष्ण की सत्ता के कोई भी क्रियाकलाप संभव नहीं है। ऐसे परमपिता परमात्मा को हमारा प्रणाम है। तो वही ननुच ज्ञानेन अज्ञान प्राप्त कर्मनाश, अज्ञान से प्राप्त होने वाले कर्मों का नाश ज्ञान से हो जाता है। तच्च ज्ञानम, वह ज्ञान कैसे होगा? भक्ति योग से, क्योंकि भक्ति का पुत्र है ज्ञान, भक्ति योग से वो ज्ञान होता है। कथम कर्मनाश, तो कर्म से कर्म का नाश कैसे हो जाएगा? तत्र आह, इस विषय में, उस विषय में कहते हैं यदेवेति भगवद अर्पणेन, भगवान को अर्पण कर दें तो क्रियमाण जो कर्म है वो भक्ति योग को जनयति माने उत्पन्न करता है। ये सदाचार के द्वारा दिखाते हैं। यत्र यदा भगवत शिक्षा कर्माणि कुर्वाणा, जहाँ है ना, जब भगवान की शिक्षा के अनुसार कर्म करने वाले मनुष्य होते हैं, तदा उस समय भगवान श्री कृष्ण के गुण, उनके नाम, उनको गृणंती माने गाते हैं, उनका पुनः पुनः स्मरण करते हैं, अर्थात कृष्ण का गुणगान करते हैं। किसको स्मरण करते हैं? कृष्णम, कृष्ण का ही स्मरण करते हैं। इयम च भगवत शिक्षा, यही भगवत शिक्षा है। और वही भगवान ने कहा यत करोसि यदसनासी, हे अर्जुन, जो तुम करते हो, जो तुम खाते हो, जो तुम जो है जुहूस यज्ञ करते हो, जो दान देते हो, जो तप करते हो, हे कौन्तेय तत् मदर्पणम कुरुष्व, उसे मेरे अर्पण कर दो। तब क्या होगा? तो बोले शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई,
जो शुभाशुभ के जनक हैं, कर्म जो बंधन के जो कारण है, उस कर्म बंधन से छूट जाओगे। ये अगला श्लोक है। तो ये 36 श्लोक आपके राम जी की दया से हुए। अब अगला 37वां है यहाँ पर, कीर्तन स्मरण रूप भक्ति हेतुत्व मुक्तम। भगवत स्मरण कीर्तन आदि रूप भक्ति को यहाँ पर कहा गया है, और ज्ञान हेतु को, वह भक्ति ज्ञान का भी हेतु है। इस बात को 2 श्लोकों से कहते हैं। नमो धीमहि, अर्थात हे प्रभु आपको नमस्कार है और आपका हम ध्यान करते हैं, अर्थात मनसा नमनम कुर्वीमहि, हम मन के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा आपको प्रणाम करते हैं। खाली फौजी अपने अधिकारी को देख करके सलूट मारता है, कर्तव्य मात्र समझ करके, उसकी भावना श्रद्धा तो होती नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम तो आपको श्रद्धा पूर्वक आपका प्रणाम, आपको जो ध्यान कर, हृदय से आपका ध्यान करते हैं, ऐसा भाव है शास्त्री जी इसमें। कहाँ से है? कहते हैं भक्ति योग समन्वितम। भक्ति योग से समन्वित माने युक्त जो ज्ञान है वो निश्चित ही इस लोक में भगवत परितोषण का कारण बनता है। जो कर्म पुरुषों के द्वारा किया जाता है वो तदधीनम, उसके अधीन है। भगवद अर्पित कर्मणा, भगवान को अर्पित किए हुए जो कर्म है उस कर्म के द्वारा भगवद भक्ति युक्त ज्ञानम उत्पद्यते, भगवद भक्ति से युक्त ज्ञान उत्पन्न होता है। तथा च कर्म निवर्तक भक्ति युक्त ज्ञानोत्पादन द्वारा, जो सांसारिक कर्मों से का निवर्तक है, ऐसी भक्ति से युक्त ज्ञान के उत्पादन द्वारा, कर्म के द्वारा कर्म का नाश होना संभव है। कर्म जो है कर्म का ही नाशक होता है। कर्म नाशकत्वमिति भावः। चक्रवर्ती नाम अपि इत्थमेव, माने चक्रवर्ती आचार्य ने भी ऐसा ही व्याख्यान किया है। तथा है तदेव ईश्वरार्पितम कर्म, वह ईश्वर को अर्पित कर्म, सत्व शोधकत्व ज्ञान साधनम, अंतःकरण का शोधक होने से ज्ञान का साधन भवती होता है। भगवत अर्पण करने से भगवत परितोषण, वो निष्काम कर्म जो है भगवत परितोषण करता है। ऐसा जो कर्म है तद अधीनम ज्ञानम, उस कर्म के अधीन ज्ञान है, क्योंकि वो तज्जन्य है। कर्मणा ज्ञानम आपनोति, ज्ञाने ना मृतो भवति, अथा मृतानि कर्माणि। हाँ, तो ये कहीं का वचन है। कहते हैं कर्म के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान के द्वारा अमृति भवती, शायद है ये। जी जी। हाँ, वो अमृत माने जीवन बंधन, जन्म मरण से मुक्त हो जाता, अमृत हो जाता है। और अथा अमृतानि कर्माणि, इसीलिए कर्म को भी अमृत का हेतु कह सकते हैं। कर्म भी अमृत हैं, ये श्रुति से। कर्मणा ज्ञानम जायते, कर्म से ज्ञान उत्पन्न होता है ना। ही माने यतक, अतः कर्म ज्ञान के द्वारा बंध निवर्तकत्व संभव है। वह कैसा ज्ञान होना चाहिए? बोले भक्ति योग से युक्त होना चाहिए, और अन्य से भक्ति रहते से, जो ज्ञान भक्ति से रहित है। जैसे भक्ति तो है नहीं, केवल कोरा ज्ञान है, सभी शास्त्रों का ज्ञान तो है लेकिन भगवत भक्ति है नहीं, भगवत भक्ति का अभाव है। तो ऐसा जो ज्ञान है वो मोक्ष का साधक नहीं है, मोक्ष साधकत्वासक्ति उसमें असमर्थ है। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम, यदि हम निष्काम कर्म कर रहे हैं लेकिन उन कर्मों को अच्युत को अर्पण नहीं कर रहे, भगवत अर्पण नहीं कर रहे, तो वो भी जो है मोक्ष के, मुक्ति के हेतु नहीं होते। इत्यादि के द्वारा ऐसे निष्काम कर्म का भी तिरस्कार देखा गया है। भक्ति योग यहाँ पर श्रवण कीर्तन आदि रूप है। एवं इस प्रकार भक्ति मिश्रित कर्म के द्वारा भक्ति से मिश्रित जो ज्ञान मोक्ष का साधन है वो होता है। इस समय भक्ति से मिश्रित निष्काम कर्म वालों को तादृश भक्त संग भाग्य न, है ना, तो उस प्रकार के भक्तों का संगम करने से, ठीक है ना, केशांचित कदाचित कर्म मिश्रा भक्ति रपि, किसी को कदाचित कर्म मिश्रित भक्ति भी होती है। इस बात को कहते हैं कुर्वाणा, इस श्लोक के द्वारा कुर्वाणा। गुरुजी इसको थोड़ा यहाँ पे भाग्य बना दीजिए। तादृश भक्त संग भाग्य
इदानीं भक्ति मिश्र निष्काम है। ये निष्काम लिखा हुआ है, एक तो ये भी है, ये निष्काम कर्म बताम तादृश भक्त संग भाव्य न है या क्या है? भाव्य न, भाव्य नहीं होगा, भाव्य न होगा ये। जी, हाँ, भावे न। तादृश माने उस प्रकार के भक्तों का संग होने से, के सांचित माने किन्हीं को कदाचित कर्म से मिश्रित भक्ति भी होती है। इस बात को कुर्बाना के द्वारा कहते हैं। जहाँ भक्ति से मिश्रित कर्म है, भक्ति मिश्र कर्माणि स्थिता अकस्मात भक्त संग भाग्य न, यही है ना जी। वो अकस्मात भक्तों के संग के द्वारा भगवान की शिक्षा के अनुसार कर्म करते हुए जो महापुरुष हैं संत, वो केचित कृष्ण से गुण नामानी, वो भगवान कृष्ण के गुण और नामों का गुणगान करते हैं, स्मरण करते हैं और कीर्तन स्मरण आदि आत्मक भक्ति को कुर्वन्ति इत्यर्थ करते हैं। भगवत शिक्षाया, भगवान की जो शिक्षा है, यत् करोषि यदसनासि इत्यादि इत्यादिकाया भक्ति प्रकरण पठितत्वात्, भक्ति के प्रकरण में उसको पढ़ा गया है, वो न कर्म विषयतया व्याख्या युक्ता, वो कर्म परक उसकी व्याख्या युक्त नहीं है। क्योंकि यत् करोषि जो श्लोक पढ़ा गया भगवत गीता में, वो भक्ति के ही प्रकरण में है। कर्मणो ही कर्म वैफल्याभावार्थम वैदिकमेव कर्म अर्पयन्ति। कर्मिण माने कर्म करने वाले जो मनुष्य हैं, वो ही माने निश्चय ही कर्म वैफल्य अभावार्थम, हमारा कर्म विफल नहीं हो इसके लिए, वैफल्य के अभाव के लिए वैदिक कर्मों को ही अर्पण करते हैं। लेकिन भक्त तो भगवत स्वामिकत्वेनैव आत्मानं जानन्तः, भगवान ही हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। तो भगवत स्वामिकत्वेनैव आत्मानं है ना, वो हम तो भगवत भक्त हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, ऐसा जानन्तः, ऐसा जानते हैं। ठीक है ना, जानन्तः। स्वकर्तव्यम, अपना जो कर्तव्य है, और वैदिक और लौकिक और दैहिक, दैहिक माने स्नान आदि, भोजन आदि, इन कर्मों को भी स्वप्रभु प्रवर्त्यमानम, अपने प्रभु से प्रेरित होकर के वो प्रत्यंत करते हैं। सर्वमेव तस्मिन् समर्पयन्ति, उसको, उस कर्म को भगवान को ही अर्पण करते हैं, समग्र कर्मों को। ये महान भेद है। अतएव इसलिए यदसनासी यज्जुहोषि इत्यादि कहा गया। तदेव माने इस प्रकार भक्ति रहता नाम, भक्ति से रहते जो ज्ञान कर्म आदि में लगे हुए हैं, वो निष्काम कर्म आदि के द्वारा भी निर्विद्य माने वैराग्य होकर उनको, नहीं विनिंद्य है ये। अच्छा। नैष्कर्म आदि के द्वारा, नैष्कर्म है, नैष्कर्म आदि के द्वारा उसका भी मान जो भगवत अर्पण नहीं है, भले निष्काम करें, उनकी भी विनिंद निंदा करके। अच्छा। सर्वथा हेयत्वम उक्त्वा, वो सर्वथा हेय है जो भगवत अर्पण नहीं किए गए हैं, ऐसा कह करके, है ना, स्वधर्म, ऐसा कह करके स्वधर्म इत्यादि श्लोक त्रय्या, स्वधर्म आदि श्लोक 3 श्लोकों के द्वारा, आगे आएगा वो श्लोक है ना, परमोपादेय शुद्ध निर्गुण भक्ति की स्तुति करके वहां कहा था नारद जी ने, अहम पुरातीत भवे भवम मुने, वो जो कहा था, ये कहा था इत्यादि श्लोक, यहाँ वहाँ 6 श्लोक कहे थे। तस्या एव भक्ति, उसी भक्ति के आविर्भाव का प्रकार, प्रेम पर्यंत उसकी भक्ति को कह करके अधिकारी विशेष में वह पुनः उपादेय है। और भक्ति मिश्रित जो ज्ञान है वो ततो अधिकाम, उससे अधिक कर्म मिश्रित जो भक्ति है उसको यहाँ पर कहा गया। और इस समय है ना, ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत, ये ब्रूयु है, दिख रहा है ना। हाँ, हाँ,
माने गुरुयु माने कहते हैं, प्रिय शिष्य के लिए गुरव माने गुरुजन, गुह्य माने गोपनीय रहस्य को भी कहते हैं। ये उक्ति है। श्री गुरु प्राप्तम स्वमंत्रमपि, श्री गुरुदेव से प्राप्त अपना जो मंत्र है वह भी तम उपदिक्षु, उसको उपदेश दिदृक्षु, उसको वो देखने के लिए, सुनने के लिए, तत् श्रद्धाम उत्पादयन, उसमें श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए ये 2 श्लोक कहते हैं ओम नमो, अर्थात 33 अक्षरात्मको मंत्र, 33 अक्षर वाला मंत्र है। तो जिस मंत्र की ये बात कर रहे हैं वो या तो आगे दिया होगा या फिर कोई 33, जैसे हमारा अष्टादशाक्षर मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र है, एकाक्षर मंत्र ओम है, आप समझिए ये है। तो चतुर्व्यूह, हाँ, तो 33 अक्षर वाला जो मंत्र है वो चतुर्व्यूहात्मक, भगवान अत्र देवता, चतुर्व्यूहात्मक जो भगवान ही है वही इस मंत्र के देवता हैं। देवता माने वर्ण्य विषय, मंत्र का देवता कौन होता है वेदों में, जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, मंत्र का वर्ण्य विषय वो जो है देवता होता है, वही माने वही भगवान है जिनको लेकर हम मंत्र जप कर रहे हैं, वही उसके देवता हैं। और संकर्षणादिकम अपि, संकर्षणादिक जो आदिक हैं वो भी विपर्यय के द्वारा उनका निर्देश किया गया है। श्री कृष्ण के चतुर्व्यूहत्व को बोध कराने के लिए, तो तत्पुत्र पौत्रत्वेन, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हो गए और पौत्र अनिरुद्ध हो गए, क्योंकि वही उन्हीं का वहां निकट पाठ है, ये कह रहे हैं। अथवा प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण का क्रम से सृष्टि स्थिति और संहार कथा इनकी कही गई है। देखिए क्रम से, प्रद्युम्न तो सृष्टि करने वाले हैं, भगवान का जो तत्व है वो प्रद्युम्न तो सृष्टि करने वाला तत्व है, और अनिरुद्ध जो है वो स्थिति पालन करने वाला, और संकर्षण संहार करने वाला है। इसलिए ये चतुर्व्यूह हैं। इनका कहने का मतलब है भगवान, देखिए ब्रह्म क्या है, वो तो निष्क्रिय हैं, वो तो आनंद स्वरूप है, वो कुछ नहीं करते हैं। तो वही भगवान रजोजुषे जन्मनि, है ना, ऐसा एक श्लोक है उसमें, ये है ग्रंथ शास्त्री में पढ़ाया जाता है, साहित्य में। उस ग्रंथ का नाम बहुत दिन हो गए, छूट गया तो नाम भी भूल जाते हैं। रजोजुषे कर्मणि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानाम तमस, इस तरह से है। जो सृष्टि करते समय तो ब्रह्मा के रूप में होते हैं, पालन करते हुए विष्णु के रूप में, संहृति के समय शिव के रूप में, तो वही एक भगवान है। तो चतुर्व्यूह भगवान वही श्री कृष्ण है, आपको बता दें। तो उन्हीं के आदेश से सारा कार्य होता है, ये भाव है, सृष्टि स्थिति और संहार, ये इसी भाव से यहाँ पर कहा गया है गुरु भाई। तो तथोक्ति ऐसा कथन है, सृष्टि संहार, सृष्टि स्थिति और संहार कारण होने से ये कहा गया है। नमो और धीमहि, माने हम नमस्कार भी करते हैं और ध्यान भी करते हैं, भगवान का ध्यान भी करते हैं और नमन भी करते हैं। मनसा नमनम कुर्वीमयी, मन से नमस्कार करते हैं। भगवते माने षड ऐश्वर्य पूर्ण, माने ऐश्वर्य से समग्रस्य, धर्मस्य यशस्श्रिय, ज्ञान वैराग्योश्चापि शरणाम भगैति रणा, ये 6 वस्तु भग हैं, भगवान उनसे युक्त हैं। तो सर्वत्र वसति दिव्यति इति वासुदेव, जो सर्वत्र जो है वसति माने निवास करते हैं, कण कण में विराजमान हैं, वस निवासे धातु से, और दूसरा अर्थ दिव्यति, वसति इति वासु और दिव्यति इति देव। यह सर्वस्मिन् वसति, सर्वम चेस्मिन् वसति, सह वासु, वस धातु से उणादयो बहुलम से उण प्रत्यय किया, वासु बन गया, और दिव्यति इति देव, देव क्रीड़ा बीज आदि से, तो ये देव है। तो वो सर्वत्र निवास भी करते हैं और उनका ऐश्वर्य सब जगह, माने वो प्रकाशित भी होते हैं। तो अब कहेंगे हमको तो भगवान दिख नहीं रहे, तो सूर्य में जो तेज है वो उन्हीं का है, चंद्रमा में जो तेज है, औषधियां उन्हीं के, उससे पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूतवा, सारी औषधियों को, अन्न आदि को पकाने वाले वही हैं।
तो वो भगवान है। सर्वांतर्यामी है, सर्व प्रकाशक हैं। तो यहाँ वासु का अर्थ है सर्वांतर्यामी। अच्छा। और देव का अर्थ है सर्व प्रकाशक। समझ गए? क्रीड़ा बिजली आदि 10 अर्थ हैं। तस्मय ऐसे उस भगवान को जो प्रकृष्ट द्युम्नम, प्रद्युम्न का अर्थ करते हैं। प्र माने प्रकृष्ट है, द्युम्न माने वित्त अथवा हिरण्य माने सोना। तद्वद रूपम, उनके समान जिनका रूप है, हिरण्य के समान जिनका रूप है। हिरण्य मसरूर हिरण्य केशः आ प्रणखात सर्व एव सुवर्ण। ये श्रुति वचन है। भगवान के श्मश्रु माने दाढ़ी मूछ भी हिरण्य वर्ण के हैं, स्वर्ण वर्ण के हैं। और केश भी हिरण्य वर्ण, हिरण्य माने सोना, सोने के जैसे हैं। और आप प्रणखात, नख से लेकर सिख पर्यंत वो सर्व एव सुवर्ण। कौन भगवान? हाँ, देखिए सुवर्ण सोने का भी वाचक है। लेकिन सुनिए ना, सुवर्ण वो सोने का भी वाचक। आप कहेंगे भगवान तो हमारी श्याम वर्ण के हैं, आपने क्या कह दिया? तो वहां पर कहने का मतलब है सुवर्ण, सुंदर वर्ण करने योग्य वह परमात्मा है। वो सुवर्ण का ये अर्थ होगा। उनके केस भी बड़े अच्छे हैं, जो मन को लुभा लेने, ये भाव से वहां होगा। तो क्योंकि दाढ़ी भी है भगवान की। ये श्रुति वचन है ना, ये श्रुति वचन है। देखिए भगवान का अपना तो कोई अवयव उस तरह का नहीं है, लेकिन ये विराट रूप में भगवान की परकल्पित है। ये ठीक विराट रूप में परकल्पित है। तो ये श्मश्रु वही दाढ़ी मूछ को कहते हैं शास्त्री जी। इधर था। हाँ, ये है ना। इस यदवा प्रकृष्टम द्युम्नम, द्युम्न का दूसरा अर्थ बल भी है शास्त्री जी। ठीक है ना? जी। तो यहाँ पर तो द्युम्न का अर्थ वित्त किया था। वित्त धन को कहते हैं, और धन माने सोना। तो धन, सोना सबसे अच्छा धन है। तो वही हिरण्य श्मश्रु, इस श्रुति के बल से इन्होंने द्युम्न का अर्थ हिरण्य कर दिया है। ये है द्युम्न, वित्त को कहते हैं। और दूसरा प्रकृष्ट है, द्युम्न माने बल जिनका, द्युम्न माने बल। प्रकृष्टम द्युम्नम बलम यस्य, और कामदेव रूप होने से। कामो ही बलवत्तम, काम बड़ा बलवान होता है। भगवान तो काम के भी काम है। स तथा द्युम्नम वित्ते बले पीछे मेदिनी कोश में ये द्युम्न पद के 2 अर्थ हैं, एक वित्त दूसरा बल। न केनापि स्वेच्छाम बिना निरुद्ध, अनिरुद्ध का करते हैं। किसी के द्वारा स्वेच्छा के बिना वो निरुद्ध नहीं होते। कोई जिनको निरुद्ध नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, उनको अनिरुद्ध कहते हैं। वो अनिरुद्ध हैं। अनो मुख्य प्राण सोअस्ति जितत्वेन अस्य, अस्यति क्या है? अस्य इत्यनि, अनि का अर्थ कर रहे हैं। अनो मुख्य प्राण, अन का अर्थ है मुख्य प्राण। ठीक है ना? अन का अर्थ करते हैं अन प्राण धातु है ना। अन जो है प्राणन करने के अर्थ में धातु है। प्राणिति माने वो श्वसन क्रिया करना। जी हाँ जी। अनः, ये अन के आगे विसर्ग कर दिया है, उसको उत्तु कर दिया है। अन माने मुख्य प्राण। ठीक है ना? और सो अस्ति, वह है जिसका, उसको जीत लेने से, जितत्वेन, है ना? अस्य इत्यनि, उसे कहेंगे अनि। जिस मुख्य प्राण को जितने जीत लिया है, बस में कर लिया, वो है अनि। तेन मुख्य प्राण जयवता, मुख्य प्राण को जिसने जीत लिया है। अनिरुद्ध, और ये क्या है? रुद्धो माने वशीकृत एववा, उसका अवरोधन कर लिया है, जीत लिया और बस में कर लिया है, वो अनिरुद्ध हैं। न निरुध्यते विषयैर नाब्रियन्ते, न निरुध्यन्ते, जो किसी के द्वारा रोके नहीं रुके, जिसका निरोध संभव नहीं है ना? विषयों के द्वारा जिसको आवृत नहीं किया जा सके, उसे कहेंगे अनिरुद्ध। अर्थात विवेकी न, अनिरुद्ध माने विवेकी पुरुष। और तान दधाती, उन विवेकी पुरुषों का जो पोषण करते हैं, धारण करते हैं, उसे कहेंगे अनिरुद्ध। धारणे में से। तस्मयी अने तम उदाक्षम, उस अनि को, है ना? तम उदाक्षम नाम धत्ते, उसको जो धारण करता है वो जो है अनिरुद्ध है। इतिवा
तस्योदिति नाम, तस्य उदिति नाम, ये श्रुति वचन है। सम्यक पाप कर्षणशीलत्वात्, सम्यक रूप से पापों का विनाशक, संकर्षण, उसका विनाशक होने से संकर्षण भगवान को कहा गया है। सम्यक करम हस्तम ददाति, सम्यक रूप से कर माने हाथ को जो देता है, निज प्रिय गोपों के लिए भगवान अपने हाथ को उनके हाथों में थमा देते हैं, निज प्रिय गोप वालों के लिए। तो हास्य हस्त ग्रहादि भी ये जो 10 में आएगा। कर शब्दाकार लोप, कर शब्द के आकार का लोप तो प्रसोदरादित्वात् बोध्य, प्रसोदरादित्वात् क्या है ये मिटा हुआ है, बोध्य ही होना चाहिए। प्रसोदरादिनी यथोपदिष्टम से ये आप समझिएगा। अच्छा, नमश्चायम नहीं, मंत्रश्चायम, यह जो मंत्र है वो कौन सा मंत्र, ये नमो भगवते मंत्र पंच, ये जो मंत्र है वो पंच रात्रि में भी उक्त है। ये व की मात्रा तो पर लग गई है। अच्छा, ये यहाँ नहीं होगी, यहाँ होगी वो। श्री नारायणादेव लब्धो, भगवान नारायण से ही प्राप्त है। ब्रह्मपुत्र जन्म के समय पर, ब्रह्मपुत्र जन्मनेवच नत पूर्व जन्मनी, नत पूर्व जन्म में नारद जी अपने जब ब्रह्मा जी के पुत्र थे ना, उस कथा को कह रहे हैं उनसे। ये 37वां हो गया शास्त्री जी। अब है आपका 38वां। इति मूर्ति विधाने न मंत्र मूर्तिम मूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमान। तो इस प्रकार मूर्ति का माने चतुर्मूर्ति, प्रद्युम्न संकर्षण अनिरुद्ध वासुदेव, तो ये मूर्ति के विधान माने कथन से जो भगवान मंत्र स्वरूप हैं, मंत्र ही जिनकी मूर्ति है, स्वरूप है, आकार है, वस्तुतः तो वो अमूर्तिकम निराकार ही हैं। ऐसे यज्ञ पुरुष को जो यजते, यजन करता है, अर्थात भक्ति योग के द्वारा भगवान को जो है वो अपने सारे कर्मों को अर्पित करके तदधीन और तद निर्देशानुसार ही जो कर्म करता है, वही पुमान, वही पुरुष सम्यक दर्शन वाला है, उसी का दर्शन सम्यक है। इमं स्वनिगम, निगमम होगा साथ, है ना। इमं स्वनिगमम ब्रह्मन् नवेत्य मदनुष्ठितम अदान्वे ज्ञानमैश्वर्यम स्वस्मिन् भावम च केशवः। इस प्रकार हे ब्रह्मन माने हे वेदव्यास जी, हे वादरायण प्रभु, इस प्रकार इमं स्वनिगमम, अपने इस वैदिक ज्ञान को, स्रोत ज्ञान को, निगम वेद को कहते हैं, इस गोपनीय ज्ञान को, अवेद्य माने जो मेरे द्वारा अनुष्ठान किया गया, नारद जी कह रहे हैं, जिसका मैंने अनुष्ठान किया और मुझे मेरे गुरु सनत कुमार ने बताया और मेरे गुरुओं को हंस भगवान ने बताया, तो मेरे द्वारा अनुष्ठित जो है उसको समझ करके अदान वे ज्ञानमैश्वर्यम, भगवान केशव ने मुझे ज्ञान भी दिया, ऐश्वर्य भी दिया और स्वस्मिन् भावम, भगवत भक्ति भी भगवान केशव ने मुझे दी, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। त्वमप्यदब्र श्रुत विश्रुतम विभो समाप्यते येन विदाम बुभुत्सितम प्रक्षाहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां यत्क्लेश निर्वाण मुसन्ति नान्यथा। त्वमप्यदभ्र श्रुत विश्रुतम विभो। अब यहाँ नारद जी भगवान वादरायण से कह रहे हैं कि हे वादरायण जी, त्वमपि माने तुम भी, आप भी, अदभ्र श्रुत हो। दभ्र माने अल्प, श्रुत माने शास्त्र ज्ञान, श्रुत शास्त्र को कहते हैं, अल्प शास्त्र वाला, जिसको अल्प ज्ञान है, वो दभ्र श्रुत। और अदभ्र श्रुत माने अनल्प शास्त्रीय ज्ञान, अनल्प माने अत्यधिक शास्त्रीय ज्ञान वाले हो, अर्थात आपका ज्ञान भी बहुत चढ़ा बड़ा है, आप भी अदभ्र श्रुत हो, ये संबोधन है। इसलिए विश्रुतम, ये विश्रुत है, येन विदाम बुभुत्सितम समाप्यते,
ये न माने जिस शास्त्रीय ज्ञान के द्वारा विदाम माने ज्ञानियों की बुभुत्सितम जानने की इच्छा वो समाप्त हो जाती है, उस जिसको जानकर कुछ और शेष नहीं रह जाता। प्रख्याय दुखैर मुहुरर्दितात्मनाम, इसलिए हे बादरायण जी, जो दुखैर मुहुरर्दितात्मनाम, जो सांसारिक तापत्रय से मुहु माने बार बार अर्दित माने रौंदे गए हैं, अंतःकरण जिनके, मुहुरर्दितात्मनाम, ऐसे सांसारी पुरुषों के लिए आप जो है प्रख्याय भगवत गुणों का है ना बखान करिए। यत क्लेश निर्वाण मुसंति नान्यथा, क्लेशों का निर्वाण, क्लेशों की शांति उस भगवत भक्ति के गुणगान से ही संभव है, नान्यथा अन्य प्रकार से संभव नहीं है। तो भगवत गुणगान के लिए नारद जी यहाँ पर भगवान वेदव्यास को, बादरायण जी को प्रेरित कर रहे हैं। ये श्लोक हुआ शास्त्री जी भगवान की कृपा से। अब इसका देखिए, तत् किम, तो क्या, यहाँ से वहीं से है, तत् किम, तो क्या, कहाँ है, ये है, मंत्रोक्त व्यतिरिक्त मूर्ति शून्यम। अमूर्तिक का मतलब है मंत्र में कही गई उससे व्यतिरिक्त जो मूर्ति है उससे शून्य है भगवान का स्वरूप। यजते माने पूजयति, सपुमान वही पुरुष सम्यक दर्शन दृष्टि वाला भवती माने होता है। एवं कृतवती मई, ये क्री लगा लीजिए री। इस प्रकार मेरे द्वारा किए जाने पर हरि जो है अपने ही सदृश ज्ञान आदि को उन्होंने मुझे दिया। ज्ञानादिकम दत्तवान, नारद जी कह रहे हैं। एवं स्वनिगमम, अपने इस निगम को अर्थात इस उपदेश को, वैदिक ज्ञान को जिसका मैंने अनुष्ठान किया है, मैं जिसका पालन कर चुका हूँ, नारद जी कह रहे हैं। मया अनुष्ठितम अवेत्य, मैंने इसका अनुष्ठान किया ऐसा समझ करके, अवेत्य माने जान करके, भावम च प्रीतिम च, भक्ति भाव से और प्रीति पूर्वक इसका अनुष्ठान आप करिए। अतस्तुमपि एवं कुरु, तुम भी ऐसा ही करो। त्वम अदर्भ माने अनल्प है, श्रुत माने शास्त्र ज्ञान जिनका, ऐसे तुम अदब्र श्रुत हो, अर्थात विभु माने विपुल ज्ञान वाले हो। और विश्रुतम यश है ना, उस विश्रुत यश को, भगवान का जो यश प्रसिद्ध है उसको प्रख्याय माने कहिए। ये न विश्रुतेन, जिस भगवान के परम निर्मल यश के द्वारा जान लेने पर, विदाम माने विद्वाम, विद्वानों का बुभुत्सितम अर्थात बोधुम इच्छा, ज्ञान की इच्छा समाप्त हो जाती है। यद यतो दुखई पीड़िता नाम, दुखों से पीड़ित जो हैं उनके क्लेशों की शांति प्रकारांतर से संभव नहीं है। इति प्रथमे टीकायाम पंचमोध्याय, प्रथम स्कंद में ये जो है भगवान जो हैं श्रीधराचार्य जी की टीका ये समाप्त हो गई। अब ये है शास्त्री जी यहाँ से मूर्ति नाम वासुदेवादि नाम अभिधानेन, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, इन मूर्तियों के अभिधान से नाम चतुष्टय के द्वारा जो यजन करता है, जो पंचरात्र की उक्त विधि के द्वारा वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः इत्येवं माने इस प्रकार षोडशोपचारों के द्वारा यह माने जो पूजा करता है, मंत्र ध्यान के द्वारा उक्त मूर्ति को मंत्र के द्वारा ही वो जप करता है, तो वो जप के द्वारा आविर्भूत होती है वो मूर्ति माने भगवान का शिव विग्रह। तो ऐसा मूर्ति माने शरीर है जिनका वो भगवान है। अथवा मंत्र के द्वारा, मंत्र क्या है, चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासु अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्यान आविवेश, ये प्रार्थना की गई है। चत्वारि श्रृंगा, जिस भगवान एक ऐसे वृष हैं, वृष माने वृष्टि करने वाले, वृषभो वर्षणात्, वृषभ बैल को कहते हैं जो सुख की वृष्टि करता है। तो वो भगवान कैसे वृषभ हैं, तो बोले चार जिनके सींग हैं, चत्वारि श्रृंगा, त्रयो अस्य पादा, तीन जिसके पैर हैं, द्वे शीर्षे, दो सिर हैं, 7 हाथ हैं, सप्तहस्ता,
त्रिधा बद्धो, 3 जगह वह बैल वृषभ बंधा हुआ है। वो रोरवीति माने शब्द करता है। महोदेवो, ऐसे हे महान देव, मर्त्यान आविवेश, हम मरण धर्मा मनुष्यों में आप आइए, हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाइए, ये स्तुति की गई है। आप कहेंगे भगवान को यहाँ बैल, और ऐसा बैल, अद्भुत बैल जिसके 4 सींग, 3 पैर, 4 पैर कहते तब तो काम चलता, ये 3 पैर का तो लगड़ा बैल हो गया। देखिए 4 सींग क्या है, ये वस्तुतः शब्द ब्रह्म की स्तुति है, शब्द भी ब्रह्म है। तो और वो वेद है, शब्द ब्रह्म। द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये परम च अपरम च, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म जो है वो वेद है। पर ब्रह्म सर्वव्यापक परम पिता परमात्मा है। तो वो शब्द जो ब्रह्म कैसे है, 4 श्रृंगा, 4 उनके सींग हैं, अर्थात 4 प्रकार के पद होते हैं। 4 पद जातानी नामाख्यातोपसर्ग निपाताश्च, एक तो नामवाचक माने सुबंत, और एक आख्यात माने तिगंत, पचती गच्छति, दूसरे प्रकार के, इनको भी पद संज्ञा, सुबंत को भी और तिगंत को भी, और तीसरे उपसर्ग, और चौथे निपात। ये 4 प्रकार के जो शब्द हैं, भेद हैं, वही उस शब्द रूपी ब्रह्म वृषभ के 4 सींग हैं, 4 श्रृंगा। 3 पैर कौन है, भूत भविष्य वर्तमान, ये 3 उसके पैर हैं, समझ गए ना। 2 शीर से 2 जिसके सिर हैं, आप समझिए 2 सिर हैं, वो अभी इसका बताऊंगा। और 7 हाथ हैं, 7 विभक्तियां ही 7 हाथ हैं, आप समझ गए ना। अच्छा, और सप्तहस्ता त्रिधा बद्धो, वह जो है शब्द रूपी जो महान वृषभ देव है, वो 3 जगह बंधा हुआ है, उरसी, कंठे और मुखे। जो हृदय में, वो कंठ में, फिर वो मुख में, 3 जगह बंधा हुआ है। ऐसे ही महान देव, आप हम मरण धर्मा मनुष्यों में आइए। तो ये जो मंत्र है, इसका जो है उल्लेख जो है भगवान पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है। तो ये वहां से है, वहीं से इन्होंने दिया हुआ है। तो 2 सिर से, 2 सिर से अभी बता दूंगा आपको, तो ये थोड़ा अभी ध्यान से उतर रहा है, अभी बता दूंगा। तो ये शब्द ब्रह्म की है, वो आज नहीं आएगा तो फिर ध्यान आएगा, आपको बताऊंगा। ठीक। हाँ, तो वो है, आपको ये है। तो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादित आकार भगवान में ये यज्ञ पुरुष हैं। यज्ञो वही विष्णु, ये श्रुति है, यज्ञ ही विष्णु है, वही माने निश्चय ही, श्रुति से यज्ञ एव पुरुषो, वही यज्ञ पुरुष है, अंतर्यामी है। तन मूर्तिकम, उस अंतर्यामी मूर्ति वाले, वो प्राकृत मूर्ति से रहते, अमूर्तिकम कहा गया है। वो प्राकृत मूर्ति नहीं है उनकी। ऐसे कठिनम का अर्थ कृपार्द्रम, जो कृपा से लबालब सराबोर हैं, आर्द्र गीले को कहते हैं। मूर्ति का अर्थ है कठिन, काठिन्य काययो। मूर्ति के 2 शब्द हैं, एक तो कठिनता, मूर्ति माने कठोर, जैसे ईंट पत्थर ये कठोर हैं, और दूसरा अर्थ है काय माने देह, मूर्ति का अर्थ देह भी है। इत्यमरः मूर्ति काठिन्य काययो, स सम्यक दर्शन, वही सम्यक दर्शन है। तम दृष्टवा, उसको देख करके अन्य भी कृतार्थ हो जाता है। यदवा दर्शन माने ज्ञान, अथवा दृश्यते अनेन, जिसके द्वारा हम देख सकें किसी को, वो दर्शन है। शास्त्र जो भक्ति के प्रतिपादक हैं, पंचरात्र आदि, वो सम्यक धन्यम आत्म प्रसादकत्वात्, वो आत्म प्रसन्नता देने वाले, अंतःकरण को प्रसन्न करने वाले उपदेश उनमें है। न तो ये नहीं वासौ न तुष्येत मन्ये तद दर्शनम खिलम, वो दर्शन नहीं है जिसके द्वारा भगवान संतुष्ट नहीं हो। ये न एव असौ न तुष्येत, जिसके द्वारा वह भगवान संतुष्ट नहीं हो, वह दर्शन तो मैं मानता हूं खिलम माने न्यू नहीं है। खिल माने न्यून और अखिल माने संपूर्ण, ये उक्त लक्षण है। भक्ति रहित शास्त्र भी खिलम माने अल्प ही है, न्यू नहीं है। ततश्च कृते, इसलिए उसके लिए वेदांत दर्शन भी, वेदांत दर्शनस्यापि तव अयम आत्मा न वै परितुष्ट, तुम्हारा यह आत्मा है इस मात्र से, इस इतने मात्र से परितुष्ट नहीं होता है। लेकिन हमारा जो दर्शन है वो पंचरात्र शास्त्रस्य, पंचरात्र, नारद पंचरात्र है ना, वही पंचरात्र आदि जो शास्त्र हैं,
वो उसकी आत्मा है, वो सदा प्रसन्न ही है। स्वनिगमम निजांतरंग वेदोक्तम ज्ञानम, अपना अंतरंग वेदोक्त जो ज्ञान है, प्रथमतः स्वानुभवम, अपने उस अनुभव को, उसके द्वारा ऐश्वर्य को, माने अणिमा आदि रूप जो ऐश्वर्य है, और ततश्च तत्र, उसके बाद वहाँ मम अनासक्तिम, मेरी अनासक्ति को अभिप्राय करके, भावम माने स्व महाप्रमाणम चदात, भगवान ने अपने महान प्रमाण रूपी जो है स्वरूप का बोध कराया। ततश्च मह्यमपि इमं मंत्रम, मेरे लिए इस मंत्र का कृपा करके उन्होंने उपदेश दिया। कौन है? सनकादिक ने। कृपया उपदेश इति नहीं, ये तो वो है, आप उपदेशे है, उपदेश, कृपया मेरे लिए भी आप इस मंत्र का उपदेश करें, उपदेश है। इति माने इस प्रकार, प्रार्थना करने वाले जो नारद हैं, नहीं प्रार्थित जो नारद हैं, जिनसे प्रार्थना की जा रही है व्यास देव के द्वारा, वो नारद हैं। तो नारद के द्वारा व्यास जो है तमेव मंत्रम उपदिष्ट, उनको वही मंत्र उपदेश दिया गया। ये सुधी जनों को बोधव्यम जानना चाहिए। अदब्र श्रुत का अर्थ है सर्वज्ञ। दभ्रो दंभ वदल्पयो, दभ्र शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो दंभ वाला, ढोंग करने वाला, और एक दभ्र का अर्थ है अल्प, थोड़ा, खिल, न्यून, अल्प। येन विश्रुतेन यशसा, जिस विश्रुत यश के द्वारा समाप्यते माने समाप्त हो जाती है, तद यशो मृता स्वाद निमग्ना नाम, भगवद यशामृता स्वाद में निमग्न जो पुरुष हैं, सदा तदेक भक्तिमताम, है ना, भक्ति गताम, जो भगवान की भक्ति वाले, ग नहीं है, म है ये, भक्तिमताम जो भक्ति वाले हैं। ज्ञान के इसके लिए स्पृहा ही उनकी नहीं होती, वो तो भक्ति में ही प्रसन्न रहते हैं। इति श्री मद्भागवते श्री भावार्थ दीपिका प्रकाशे प्रथम स्कंदे पंचमोध्याय। गुरु भाई जैसा आया मैंने आपको बता दिया।